यह बात तो दुनिया में लगभग सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि आगे आने वाले दिनों में जब हम इतिहास को देखना चाहेंगे, अपने अतीत को देखना चाहेंगे, उसे खंगालना चाहेंगे, तो साक्ष्य के रूप में हमारे सामने जो सबसे बड़ी चीज होगी, सबसे बड़ा सबूत होगा, सबसे बड़ा प्रमाण होगा, वो होगी फोटोग्राफी। और फोटोग्राफी बड़ी शिद्दत से हमारे अतीत को, हमारे वर्तमान को सहेजने के कार्य में लगी हुई है। और ये काम इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इसके जरिए ही आगे आने वाले लोगों को बता सकेंगे कि उनका अतीत क्या था। और जिन मुल्कों ने भी अपने अतीत को सहेजने की, अतीत को संभालने की कोशिश नहीं की, वो मुल्क हमेशा कमजोर रहे। उनके पास समृद्धि रही लेकिन उनका कोई इतिहास नहीं रहा। तो ये सवाल भी उठता है कि इतिहास को सहेजा कैसे जाए, वर्तमान को सहेजा कैसे जाए, भविष्य के आने वाली पीढ़ी के लिए कैसे सहेजा जाए। और ये काम फोटोग्राफी बहुत शिद्दत से, बहुत अच्छे ढंग से कर रही है। खासतौर से जब हम रंगमंच की फोटोग्राफी की बात करते हैं तब ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि रंगमंच की फोटोग्राफी करने वाले फोटोग्राफर्स इस बात को जानते हैं कि उनके पास काम करने का दूसरा मौका नहीं है और उन्हें सारी चुनौतियों का सामना उतनी ही देर में करना पड़ता है जितनी देर में वो प्रस्तुति हो रही है, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, या वो नाटक किया जा रहा है, वो प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे में जो रंगमंच की फोटोग्राफी करते हैं उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। आज के ज़माने में हमारे पास रंगमंच की फोटोग्राफी करने के लिए सारा कुछ हमारे पास सुविधाएं भी मौजूद हैं। एक से एक अच्छे लेंसेज हैं, वाइड एंगल लेंस है, जूम है, टेलीफोटो है और शानदार नॉर्मल लेंस भी। तो इन सारी चीज़ों को के मद्देनज़र हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। और कैमरा हमारा जो है इस समय, जो SLR कैमरा है, वो इस बात के लिए हमें आश्वस्त करता है कि आप सिर्फ चुनौतियों का सामना करें और जो कुछ आप देख रहे हैं उसे बेहतर से बेहतर रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करें। कैमरा कहता है, आश्वस्त करता है कि वो हम आपका काम अच्छी तरह से ठीक ठाक करेंगे। जाहिर है कि कैमरा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, काम अच्छा तभी होगा जब कैमरे की पीछे उसके व्यू फाइंडर पर जो आंखें रखी गई हैं वो फोटोग्राफर कितना कैपेबल है, कितना शक्तिशाली है, कितना कुछ उसे आता है। इस समय ये देखने में आ रहा है कि रंगमंच की फोटोग्राफी को लेकर के फोटोग्राफर्स काफी सतर्क हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे इलाहाबाद के अंदर अगर हम फोटोग्राफी की बात करें तो हमें कुछ नाम उल्लेख करने पड़ेंगे और इनमें सबसे पहले जिन्होंने एनालॉग के ज़माने से काम किया उसमें हमें सबसे पहले जो नाम याद आता है वह है SK यादव का। SK यादव ने उस ज़माने में मंच की फोटोग्राफी की, रंगमंच की फोटोग्राफी की, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की फोटोग्राफी की, जबकि सुविधाएं इतनी ज़्यादा नहीं थी और जो कैमरा होता था उसका फॉर्मेट भी 120 में हुआ करता था, यानी हमारे पास ज़्यादा फोटो उतारने की भी गुंजाइश नहीं होती थी। तो उस जमाने में SK यादव ने बहुत बेहतरीन तस्वीरें उतारी और उसका सबसे बड़ा फायदा हुआ उन संस्थाओं को, उन रंग संस्थाओं को, उन सांस्कृतिक संस्थाओं को, साहित्यिक संस्थाओं को जो आज धरोहर के रूप में SK यादव के उतारे हुए चित्रों को अपने पास रखे हुए हैं। एक बहुत बड़ी याद है। इसी तरीके से हमारे इलाहाबाद के अंदर संजय बड़ौदा का नाम भी बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। संजय बड़ौदा मास्टर हैं, रंगमंच की फोटोग्राफी में वो मास्टर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और अगर आप उन्हें कभी काम करते हुए देखें तो उनके पेशेंस की सराहना आप करेंगे। जिस समय की लोग 25-30 तस्वीरें उतार डालते हैं, संजय बड़ौदा बमुश्किल तमाम 5 तस्वीर उतारते हैं और 5 तस्वीरों में उनकी तस्वीर सबसे ऊपर बोलती हुई तस्वीर होती है। इसलिए संजय बड़ौदा एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे बहुत से फोटोग्राफर्स ने सीखा है और उन्हें अपना गुरु माना है। इसके बाद
मैं बड़े सम्मान के साथ नाम लेता हूं कमल किशोर कमल का। कमल किशोर कमल ने तो बहुत अच्छे फोटो फीचर्स भी किए हैं और इसके अलावा मंच की फोटोग्राफी में लाजवाब काम उनका है, बहुत अच्छे। और हम लोग इलाहाबाद के रघुराय के रूप में उन्हें देखते हैं। वो इलाहाबाद के रघुराय हैं क्योंकि उनके सामाजिक सरोकार बहुत गहरे हैं और समाज से उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें ली हैं। ऐसी तस्वीरें उतारी हैं जिन्हें अगर आप 5 मिनट देखें तो उसके भीतर, उन तस्वीरों के भीतर से दुख जो झांक रहा है उसे देख करके आपकी आंखें भर आएंगी। यानी उनकी तस्वीरें बोलती हैं। कमल किशोर कमल की तस्वीरें, कमल किशोर कमल आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, इसलिए उनकी तस्वीरों में आपको संवेदनाएं देखने को मिलेगी। शिराज रिजवी, ये भी एक फोटो पत्रकार है और बहुत ही सम्मान से इनका नाम लिया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा तस्वीरें उतारने में विश्वास नहीं करते और आराम से बैठ करके उस शानदार क्लिक का, उस शानदार शॉट का इंतजार करते हैं जिसे कि वो उतारना चाहते हैं। जाहिर है कि शिराज रिजवी के दिमाग में भी तस्वीर पहले बनती है, शूट बाद में होती है, क्लिक बाद में करते हैं वो। उनके कंपोजिशंस बहुत अच्छे होते हैं और शिराज रिजवी सबसे ज्यादा काम करते हैं अपने मॉडल के या अपने पात्रों के आंखों पर। अगर आप उनके तस्वीरों में उनके मॉडल की आंखें देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो बोल रही हैं, आपसे संवाद करना चाहती हैं, आपसे बात करना चाहती हैं। वो एक्शन फोटोग्राफी में बहुत भरोसा नहीं करते, लेकिन रंगमंच के लिए उनका काम हमेशा सिद्धस्त रहा है, बहुत अच्छा काम किया है। इन्हीं के बीच में हम एक नाम और बड़े सम्मान से लेते हैं जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में बहुत अच्छा नाम कमाया है और वो है विकास चौहान। विकास चौहान के पास आज फोटोग्राफी की लगभग सारी सुविधाएं मौजूद हैं और मंच की फोटोग्राफी उनका जुनून है, उनका शौक है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो नाटकों की जो पेचीदगी है, बारीकियां हैं, उसको भी समझते हैं। नाटक देखने का भी उनको शौक है, रंगमंच से उनको प्रेम है, इसलिए उनकी तस्वीरें आपको देख करके बहुत अच्छा लगेगा। वो मंच में जब भी कोई नाटक देखने के लिए जाते हैं तो एक कुर्सी पकड़ करके हॉल में बैठ जाते हैं और वहीं से सारा कुछ शूट करते हैं। उनका कहना है कि हम कभी भी मंच पर चल रहे कार्यक्रम में जो पात्र हैं, जो लोग भी हिस्सा ले रहे हैं, उनको डिस्टर्ब करना वो बिल्कुल उचित नहीं समझते। फ्लैश गन तो खैर वो बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करते, अवेलेबल लाइट में ही काम करते हैं। जो लाइट मंच पर है उसी लाइट में काम करते हैं। इसलिए उनकी तस्वीरें, उन्होंने करीब 100 नाटकों की तस्वीरें उतारी हैं और एक बहुत अच्छा कलेक्शन उनके पास है नाटकों का। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इलाहाबाद में पिछले कुछ वर्षों में होने वाले जो नाटक हैं, उनके नाटक की तस्वीरों की यादगार तस्वीरें अगर उनके पास हैं तो वो विकास चौहान के पास है, उनके संग्रह में है, जो कि आने वाले समय में हमें उन नाटकों की याद दिलाएंगी और इलाहाबाद में जो रंगमंच हुआ उसकी स्मृति को ताज़ा करेंगी। इस तरीके से हमारे यहाँ जो नए फोटोग्राफर्स हैं वो भी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। हम उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। नए उभरते हुए जो छायाकार हैं, फोटोग्राफर हैं, वो सब अभी सीख रहे हैं, उसका अनुशासन सीख रहे हैं, मंच का अनुशासन सीख रहे हैं, इसके अलावा मंच की फोटोग्राफी का अनुशासन सीख रहे हैं और निश्चित रूप से मंच की फोटोग्राफी का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। मैं सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ।